अब आप इसे पहना भी दीजिए। रिंग तो पहना दी, लेकिन इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब भी समझते हैं और ये भी जानते हैं कि तुम हमारे लिए क्या हो। सच अनीता, मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं हर समय तुमसे मिलने के मौके तलाशता रहता हूँ। जानती हूँ, आप यहाँ आते हैं सिर्फ मुझसे मिलने के लिए और अपना मन बहलाने के लिए, और एक मैं हूँ जो आपको अपना समझ बैठी हूँ। आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपको इससे क्या? कैसी बातें कर रही हो अनीता? मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, लेकिन क्या करूँ, डरता हूँ समाज के तौर तरीकों से। क्यों डरते हैं आप? आपने कोई गुनाह किया है? गुनाह तो नहीं किया है, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं। उन्हें मेरी खुशनसीबी देखी नहीं जाती। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम मेरे साथ रहो। तो क्या करेंगे आप? मुझे छोड़कर चले जाएंगे? हरगिज नहीं। दुनिया की कोई तिकड़म, कोई साजिश अब हमारे इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। पर क्या करूं, लगता है मेरे कुछ अपनों ने ही मुझे बदनाम करने पर उतारू हो गए हैं। किसकी बातें कर रहे हैं आप? सहगल साहब की, जिन्हें अपना समझा, दोस्त समझा, उन्होंने मेरी पीठ पे छुरा भोंका। सहगल साहब पहले भी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर चुके हैं। छोड़िए नहीं सब फिजूल की बातों को, क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं? नहीं अनीता, ये बात इतनी छोटी भी नहीं है और इतनी फिजूल भी नहीं है कि मैं इसे हंसी में उड़ा दूं। और अब अगर सहगल साहब ने ये शतरंज की बिछात बिछाई है, तो उसकी आखिरी चाल मैं ही चलूंगा। मेरे पास भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है जिसको सुनकर सहगल साहब के हाथ के तोते उड़ जाएंगे। कैसी इंफॉर्मेशन? नरेश को जानती हो? हाँ, सुना है, सहगल साहब का बेटा है ना? हाँ, वही नरेश सहगल। सुना है साहबजादे ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व थे। उनकी इस धंधे की पार्टनर नताशा खुद मेरे पास आई थी। जिस दिन नताशा ने मुझे कोई ठोस सबूत दे दिया ना, उस दिन मैं वो पटकनी दूंगा सहगल साहब को कि वो अपने दोस्तों के साथ दाव पेच करना भूल जाएंगे। पापा, पापा, पापा। हेलो बेटा, हाउ आर यू sweetheart? Looking lovely. पापा, वो क्या कुछ परेशानी है? कैसे हुआ? बेटा अगर तुम बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? है? हाँ? तुम तो रोने लगी। क्या हो, जैसे कुछ अनबन हो गई है? पापा, जय कह रहे थे कि अब वो आपके साथ कभी काम नहीं करेंगे। तो आंसू तुम्हारे क्यों निकल रहे हैं भाई? रोना तो उस कमबख्त को चाहिए। पापा मजाक कर रहे हैं, मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ। जय कह रहे थे कि अब वो आपके साथ कभी काम नहीं करेंगे। भाई अगर हमारे साथ काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जनाब आला? पापा मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, but he just doesn't listen to me anymore. I don't know what's happened to him. कमाल है, चौहान साहब का जॉब तो ऑलरेडी छोड़ चुका, बल्कि वो छोड़कर हमें ज्वाइन किया था। अब हमारे साथ काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? चौहान साहब के पास वापस तो जा नहीं सकता। क्या इरादे हैं इसके? तो समझ में कुछ नहीं आ रहा पापा। आजकल तो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, हमेशा उखड़े उखड़े से रहते हैं। भाई ऐसा डिसीजन लेने से पहले उसने कुछ तो सोचा होगा। कोई रेगुलर इनकम का जरिया है उसके पास? आप जानते हैं कुछ भी नहीं है। तो बेटा कैसे चलेगा? रह लोगी तुम इस परेशानी में? जब से तुम दोनों पैदा हुए हो हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि बच्चों की हर इच्छा पूरी की जाए। अब अगर तुम्हें गुर्बत और तंगहाली में जीना पड़ा तो फिर भाई बेटा हम ये नहीं होने देंगे, हमें बिल्कुल गवारा नहीं है। पापा मैं क्या कर सकती हूँ? जयदेव तो फैसला भी कर चुके हैं। अगर उसने फैसला किया तो हम भी फैसला कर सकते हैं भाई। हम उससे बात करेंगे। यू डोंट वरी माई चाइल्ड। कहाँ है इस वक्त? ठीक है हम तुम्हारे घर चलते हैं, हम कपड़े बदल के आते हैं। राजू से कहो गाड़ी निकाले।
बात क्या है बताओ तो सही। पापा हैं। जय प्लीज डोंट बी सो रूड। चल आइए जय बाबू, बैठिए बैठिए बैठिए। भाई इतनी भी क्या नाराजगी, हम तो सब कुछ भूल चुके हैं, अब आप भी अपना गुस्सा थूक दीजिए। सहगल साहब, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मैं बस अपने आप से खफा हूं। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमाल कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी बात हो गई है और आप हमसे कह रहे हैं कि हम परेशान ना हो। जय, मैंने पापा को तुम्हारे फैसले के बारे में बता दिया। भाई हमें तो तुम्हारा फैसला समझ में नहीं आया। अगर जॉब छोड़ दोगे तो करोगे क्या? अब सहगल साहब, ऐसा तो नहीं है कि शहर में मुझे काम ही नहीं मिल सकता। अगर मुझ में कोई हुनर है, कोई काबिलियत है, तो मुझे काम की कमी नहीं होगी। अरे हम जानते हैं जय बाबू, आप जैसे हुनरमंद आदमी को काम ढूंढने के लिए ज्यादा ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, लेकिन आपके इस फैसले से हमारी बिटिया का क्या होगा? भाई जब तक काम नहीं मिलता तब तक क्या करोगे, कैसे गुजारा करोगे? अपनी जिद की वजह से हमारी बिटिया को परेशानी में डालोगे। समझदारी इसी में है कि जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो, ठंडे दिमाग से करो। गुस्से में किए गए फैसले किसी के हक में नहीं होते। देखिए, आप साफ साफ बात कीजिए, घुमा फिरा कर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जय प्लीज डोंट बी सो स्टबन। पापा जो कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। भाई जय बाबू, अगर आपकी नाराजगी हमसे है तो हम अपनी गलती मानते हैं, बल्कि अपनी बिटिया की खातिर हम आपसे माफी मांगने को तैयार हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत काहे नहीं है भाई, हम तुम्हारे पास बाप की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से ये बताने आए हैं कि हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है अपना घर और अखबार दोनों संभालने के लिए। अच्छा, और एक बात और, आज के बाद हम तुम्हारे किसी काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तुमको जो करना है, जैसा करना वैसा करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड दिस इज अ जेंटलमैन्स प्रॉमिस। हाँ जय, पापा को बहुत दुख हुआ है। ही इज रियली कंसर्न्ड। देखिए, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। ये आप लोग ठीक कहते हैं कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए, और मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। वाह, ये हुई ना बात। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। भाई वो जो ट्रस्ट की बिल्डिंग बन रही है, जरा देखकर तो आओ उसका निर्माण कहां तक पहुंचा है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। जी। और सुनो, अगर और पैसों की जरूरत हो तो हमसे कहना। हम चाहते हैं कि बिल्डिंग इतनी सुंदर बने कि लोग देखते रह जाएं। जी भाई। अरे क्या बात है, हम सुंदरता की बात कर रहे थे और सुंदरता खुद चलकर हमारे घर पे आ गई। बैठिए बैठिए, चलो। क्या बात है, सुबह सुबह बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं। आप जैसे सुंदर लोगों के दर्शन हो रहे हैं। भाई बड़े चर्चे हैं आजकल आपके शहर में, और क्यों ना हो भाई, आपके चर्चे नहीं होंगे तो और किसके होंगे। लेकिन एक गड़बड़ है। समझी नहीं। देखिए अनीता जी, आपको चौहान साहब के पास किसी मकसद से भेजा था, उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होने के लिए नहीं। क्या ये भी हमें बताना पड़ेगा? नहीं सहगल साहब, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। आप चौहान साहब से थोड़ा सावधान रहिएगा। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? मैं आपके बेटे नरेश के बारे में कुछ कहने आई थी। देखिए अनीता जी, जिस शख्स को जो काम सौंपा जाता है उसे वही करना चाहिए। तो ये फिर बीच में हमारे बेटे का जिक्र कहां से आ गया? सहगल साहब, मुझे मेरी सीमाएं मालूम है, लेकिन कोई आपके खिलाफ साजिश करे ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। आपको खतरों से आगाह करना भी मेरा फर्ज है। हमारे ऊपर खतरा? भाई ऐसा कौन सा शख्स है इस शहर में जो हमें खतरे में डालने की सोच रहा है? मैं चौहान साहब की बात कर रही हूँ। चौहान साहब? जी, उन्हें कैसे पता चला है कि आपके बेटे नरेश ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व थे? कैसे पता चला? नरेश की किसी गर्लफ्रेंड ने बताया है, नताशा ने।
और वो नरेश के खिलाफ चौहान साहब को प्रूफ भी देने वाली है। और जैसे ही उन्हें प्रूफ मिलेगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं कर सकेंगे? अरे भाई कोई प्रूफ मिलेगा तब कुछ करेंगे ना। फिर तो कोई बात ही नहीं है। Then there's no problem at all. प्रॉब्लम है अनीता जी, प्रॉब्लम है। बल्कि हमें आपसे एक शिकायत है। जी मुझसे? जी हाँ। अब देखिए ना, आप अपने रूप को समझिए। बहुत कम लोग होते हैं भगवान जिन्हें ये सब देता है, और अगर भगवान ने आपको ये अस्त्र दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए। हमारा मतलब है वार जरा तेज कीजिए। मैं समझती सैगल साहब, अब आपको मेरे खिलाफ कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमें आपसे यही उम्मीद थी। माँ, हाय। आज पता है क्या माँ, माँ क्या हुआ? वही तुम्हारे बात क्या है? क्या बताऊं? अब तो लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली होती जा रही हूं। क्या कह रहे हो आप? मैं हूं ना माँ, डैड हैं। बात क्या है, आप मुझे नहीं बताओगे? कैसे कहूं, क्या बताऊं? ये बात ना तो तुझे सुनने में अच्छी लगेगी और ना ही मुझे बताने में। माँ, मुझसे कोई, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ। नहीं बेटा, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। तो बात क्या है? ये बात तुम्हारे डैडी से रिलेटेड है। क्या? डैड से? माँ, डैड ने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप इतनी परेशान हो गई हो? पहले तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि जैसे बताए बगैर नहीं चलेगा, क्योंकि पानी अब सर के ऊपर चला गया है। माँ, बात क्या है? मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। तुम्हारे डैडी आजकल किसी अनीता नाम की लड़की के साथ। आई डोंट बिलीव दिस माँ। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आंखों देखी को झूठ कैसे मान लूं? माँ, अपने आप को संभालो। आर यू श्योर? हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो सकता है कि माँ। नहीं बेटा, इतना बड़ा इल्जाम मैं यूं ही नहीं लगाऊंगी। कम से कम इस बारे में तो मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। तुम नहीं जानते, आजकल तुम्हारे डैडी रोज अनीता से मिलने जाते हैं। क्या? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, वो भी अक्सर उनसे मिलने ऑफिस पहुंच जाती है। तो आपने उनसे कुछ कहा नहीं? कहा ना, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं है। उनके सर पर तो बस अनीता का भूत सवार है। मुझसे झूठ कहने लगे, कहते हैं कि वो सिर्फ उनकी दोस्त है और कुछ नहीं। फिर क्या, मैं बस कसमसा कर रह जाती हूँ। तो माँ, आपने क्या सोचा है? बेटा, सिर्फ तुम अपने डैडी को उस लड़की के चंगुल से छुड़ा सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं, कैसे? मैं चाहती हूं कि तुम रोज अपने डैडी के साथ ऑफिस जाओ और शाम को जब वो लौटे तो उन्हें अपने साथ घर ले आओ।
माँ मैं ऑफिस जाके क्या करूंगा? क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? इतना भी नहीं समझते? तुम्हें सिर्फ उन पर नजर रखनी है और ये देखना है कि वो लड़की उनसे मिलने ना पाए। माँ अगर मैं ऑफिस गया ना तो डैड को शॉक लगेगा, और अगर मैं उनके इर्द गिर्द घूमने लगा तो आपको नहीं लगता कि उन्हें शक होने लगेगा कि शायद मैं उन पे नजर रख रहा हूं? कह दो कि तुम ऑफिस का काम सीखना चाहते हो, उनका हाथ बटाना चाहते हो। बेटा, ये एक ही तरीका है जिससे तुम्हारे डैडी का उस लड़की का मिलना रोका जा सकता है। तुम उनके आसपास रहोगे तो उन पर कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। माँ कहना बड़ा आसान है, लेकिन हमेशा डैड के साथ रहना इट्स इम्पॉसिबल। मैं नहीं जानती तुम ये कैसे कर पाओगे। बस इतना समझ लो कि यू आर द ओनली होप फॉर मी। ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि यही सही है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप खाना नहीं खिलाओगी? खिलाती हो ना अभी।